साहित्य कोश में आज सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 19। महाराज के रथ का सारथ्य बाबा ने अनेक वर्षों तक बड़े उत्तम ढंग से किया था, परंतु आजकल वृद्धावस्था के कारण उनमें पहले जैसी स्फूर्ति नहीं रही थी। उनकी सहायता के लिए महाराज ने गवलगण नामक सारथी के एक निपुण पुत्र को भी अपनी निजी सेवा के लिए नियुक्त कर रखा था। कभी कभी महाराज उनको पुकारते थे। उसको सुनकर हम भी ये जान गए थे कि उनका नाम संजय है, लेकिन उनके बड़े होने के कारण हम उनको संजय काका कहने लगे। उनके और आचार्य विदुर जी के मुख में बड़ा ही साम्य था। उनका संजय नाम मुझको बहुत ही अच्छा लगा। उनका सारथी होना तो मुझको उससे भी अधिक अच्छा लगा। यूं ही कुछ न कुछ निमित्त बनाकर मैं उनसे बातें करने का प्रयत्न करता। रथशाला में वे और पिताजी उत्तम जाति के घोड़े, रथ का सबसे अधिक उपयोगी ओंगने का तेल, चक्र के लिए कौन सी लकड़ी टिकाऊ रहती है, रथ चक्रों के आरों की संख्या कम होनी चाहिए या अधिक, उनका गति पर क्या परिणाम होता है, आदि आदि अनेक मनोरंजक विषयों पर चर्चा किया करते थे। मुझसे तो वे सदैव कहते, कर्ण तू सूत पुत्र है, तू सदैव यह ध्यान रखना कि उत्तम जाति का घोड़ा कभी धरती पर नहीं बैठता, रात में नींद के लिए भी नहीं, और कुलीन सारथी कभी रथ नीड़ नहीं छोड़ता है, प्राण जाने पर भी। एक बार जिस जगह पर बैठ गए वहां से फिर हटना नहीं। क्या कहते हैं काका, घोड़ा कभी धरती पर नहीं बैठता है? मैं आश्चर्य से पूछता। हाँ, इतना ही नहीं, बल्कि खड़े खड़े नींद लेने वाला घोड़ा जब 4 खुरों में से एक खुर उठाकर नींद लेने का प्रयत्न करे, तब यह समझ लेना कि दीर्घ यात्रा के लिए वह निकम्मा हो चुका है। ध्यान रखो, घोड़ा सब प्राणियों में उत्तम प्राणी है। उत्तम? मैं यूं ही पूछता, क्योंकि मेरी इच्छा होती कि वे निरंतर बोलते ही रहें। भारद्वाज पक्षी जैसी उनकी वाणी भी ऐसी मधुर थी, उनको सतत सुनते रहने की इच्छा होती। केवल उत्तम ही नहीं, प्रत्युत बुद्धिमान भी। कर्ण घोड़े पर बैठकर कभी घने जंगल में जाना पड़े और फिर बाहर आने के लिए मार्ग न मिले तो निश्चिंत होकर हाथ से वल्गा छोड़ दो। यह बुद्धिमान प्राणी तुझको ठीक उसी स्थान पर वापस ले आएगा जहां से तू चला होगा। घोड़ों की प्रकृति की ऐसी बहुत सी बातें काका बातें करते समय बता जाते। उनके मुख से घोड़ों की विविध प्रकृतियां, व्याधियां और चालें, इन सब बातों का वर्णन सुनते हुए हमारा समय आनंद से व्यतीत होने लगा। सारथियों के कर्तव्य कर्म, धार्मिक विधियां, सभागृह के नियम आदि की भी वे हमको सूक्ष्म जानकारी देने लगे। अकला, अकूर आदि घोड़ों के खुरों के रोगों पर किस किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, यह उन्होंने व्याधिग्रस्त घोड़ों पर साक्षात प्रयोग करके हमको दिखा दिया। संजय काका राजभवन के सभी सारथियों के नायक थे। महाराज धृतराष्ट्र, पितामह, महामंत्री विदुर, राजमाता और अमात्य वृषवर्मा, ये सभी लोग सभागृह में भी उनका सम्मान करते थे। ऐसे सबको प्रिय लगने वाले संजय काका मुझसे घंटों गप्पे हाँकने में तल्लीन हो जाते थे। सारथ्य कर्म की निपुणता की बारीकियां बताया करते थे। कभी कभी मालाओं और घंटों से सुशोभित अपने रथ में मुझको और शोण को राजनगर में घुमा लाते थे।